प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हिंदी काव्यखंड के प्रथम अध्याय का व्याख्या किया गया है। यह प्रश्न 5 अंक का आता है। संदर्भ 2 अंक का होता है तथा व्याख्या 3 अंक का। कुल मिलाकर के यह प्रश्न 5 नंबर का होता है और प्रश्न पत्र में 6ठे नंबर पर होता है। तो सबसे पहले ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या 6 लिखेंगे और इसके बाद ससंदर्भ व्याख्या। यदि परीक्षा में देता है प्रसंग सहित लिखे या सप्रसंग व्याख्या करें तो आप सप्रसंग व्याख्या भी यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे अवतरण। अवतरण वही होता है जो प्रश्न पत्र में दिया होता है, यानी प्रश्न पत्र जिसका करना होता है वो बड़ा यदि है तो शुरू के 2-3 शब्द लिख दें और लास्ट के 2-3 शब्द लिख दें। मैंने चूँकि पूरे पाठ का करना है इसलिए मैंने एक पाठ का पहला लाइन और अंतिम लाइन लिख दिया है। संदर्भ में क्या ध्यान देना है, ध्यान देंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्यखंड के गुरु नानक द्वारा लिखित या रचित राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा नामक पद से लिया गया है। इसमें राम नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। ध्यान देना है, पाठ का नाम, पुस्तक का नाम गोधूली भाग 2 अंडरलाइन कर सकते हैं या तो इनवर्टेड कॉमा भी लगा सकते हैं। इसके बाद गुरु नानक जो इसके लेखक हैं, लेखक के नीचे अंडरलाइन रेखांकित जिसको कहा जाता है रेखांकित कर लें या तो इनवर्टेड कॉमा में लगाएं। और पाठ का नाम राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ध्यान देना है, ये 3 चीज़ जब आप लिख देंगे तो आपको इसमें 2 नंबर अवश्य मिल जाएगा। इसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे व्याख्या। तो प्रथम हेडिंग अवतरण, दूसरा हेडिंग संदर्भ। संदर्भ में पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम होना अनिवार्य है। और यदि हो सके तो एक पद में, एक लाइन में, एक वाक्य में आप यह भी बताने का प्रयास करें कि इसमें विषय क्या है, वह इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है। जैसे इसमें राम नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। चलिए अब व्याख्या प्रारंभ करते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। एक एक शब्द के अर्थ को यदि अच्छे से आप देखेंगे तो इसका संदर्भ, इसका भाव आप अच्छा से कर पाएंगे, लिख पाएंगे। राम नाम बिनु, राम नाम के बिना। राम नाम बिनु का मतलब हो गया राम नाम के बिना बिरथे जगी जन्मा। जगी संसार में, जन्मा का मतलब जन्म लेना, बिरथे का मतलब व्यर्थ है। यदि जीवन में राम का नाम नहीं लेते हैं, राम के नाम का जाप नहीं करते हैं तो संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। अगला देखेंगे बिखू खावई। बिखू का मतलब होता है विष, खावई का मतलब खाता है, विष खाता है। बिखू बोले, बिखी बोलता है, अर्थात जो अपने मुँह से राम के नाम का जाप नहीं करता, राम का नाम नहीं लेता है, वो जो कुछ भी खाता है वो विष खाता है, जहर खाता है और वो जहर ही उगलता है, अर्थात जहर ही बोलता है, विष बोलता है। बिनु नावे, बिना नाम के, निहफलु मति भ्रमना। मति में बुद्धि, मति, मति को यहाँ मति कहा गया है। निहफल का मतलब निष्फल है, भ्रमना का मतलब घुमाना। यदि जीवन में कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरी मुक्ति हो जाए और यदि वो भगवान का नाम नहीं लेता है तो पूरा उसका बुद्धि घुमाना व्यर्थ है। आगे कहते हैं पुस्तक पाठ व्याकरण बखानई। कोई भी पुस्तक पढ़ लीजिए, कितना भी व्याकरण के उपयोग हो जाएं, संध्या कर्म निकाल करे, संध्या कहा जाता है जो सायंकालीन उपासना किया जाता है, कितना भी समय निकाल करके आप संध्या कर लें, मुक्ति होने वाली नहीं है। मुक्ति होने का एकमात्र तरीका है राम नाम का जाप करना। और आगे गुरु नानक क्या कहते हैं, बिनु गुरुशब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। गुरुशब्द, गुरुश मतलब गुरु शब्द, यानी गुरु का उपदेश, गुरु के शब्द को क्या कहा जाता है, गुरुशब्द। यानी बिनु गुरुशब्द, बिना गुरु के उपदेश के मुक्ति, मुक्ति मतलब मुक्ति, मोक्ष, कहाँ प्राणी, प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। राम नाम बिन उरझि मरई। राम नाम के बिना
उलझकर मर जाता है, संसार के दुखों से बाहर नहीं निकल पाता है, सांसारिक मोह माया में पड़कर वो उलझकर अपने जीवन को समाप्त कर देता है। तो मुक्ति कैसे होता है? गुरुष्वद मुक्ति कहा प्राणी, यानी गुरु के उपदेश से मुक्ति होता है। आगे और क्या कहते हैं? जो बाह्य आडंबर और तीर्थ आटन आदि का विरोधी थे, तो कहते हैं दंड, कमंडल, शिखा, सूत, धोती, तीर्थ गमनु, अति भ्रमनु करे। दंड, दंड धारण करना, कमंडल, शिखा का मतलब होता है चोटी जिसको टीक बोला जाता है, सूत का मतलब यज्ञोपवीत, धोती पहनना, तीर्थ गमनु, कितना भी तीर्थ यात्रा कर लीजिए। राम नाम बिन शांति न आवे, राम नाम के बिना व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है। हरि हरि नाम सुपारी परे, जो हरि का नाम लेता है वह पार हो जाता है। सु मतलब वह, पारी परे पार हो जाता है। हरि हरि नाम, जो हरि का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, राम का नाम लेता है, वह पार हो जाता है। आगे और बाह्य आडंबरों के विषय में कहते हैं जटा, कितना भी जटा रखा लीजिए, मुकुट पहन लीजिए, तन भस्म लगाइए, शरीर पर भस्म लगा लीजिए। बसन छोड़ी, बसन मतलब वस्त्र, छोड़ी मतलब छोड़ करके, तन नग्न भया, कितना भी शरीर के वस्त्रों को छोड़ करके नग्न हो जाइए। बहुत साधु सन्यासी ऐसे दिगंबर वगैरह हैं, वो लोग कपड़ा नहीं पहनते हैं। जेते मतलब जैसे, जीव जंतु, जल थल महियल, जल में, थल में, अंतरिक्ष में, जत्र तत्र तू सरब जिया, जैसे अन्य जीव जंतु अंतरिक्ष में, पृथ्वी पर, जल में जैसे जी रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग जी रहे हैं। यदि हम राम के नाम का जाप नहीं करते हैं, भगवान के नाम का जाप नहीं करते हैं। बिनु गुरु प्रसादी राखले जन को, प्रसादी, गुरु प्रसादी का मतलब है गुरु का आशीर्वाद। जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है, राखले जन को, जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है, हरिरस नानक झोली पिया। हरिरस यानी हरिरस से मतलब हो गया ईश्वर की भक्ति। गुरु नानक कहते हैं झोली पिया, वह झोली भर करके पीता है, अर्थात वह ईश्वर भक्ति में तृप्त हो जाता है। मुख्य रूप से इसमें बताया गया है कि जीवन में अस्थायी शांति धार्मिक आडंबरों और तीर्थ आदि करने से नहीं प्राप्त होता है। राम नाम की जाप करने से अस्थायी शांति की प्राप्ति होती है। तो इस पद में राम के नाम के जाप का महिमा का वर्णन है। अगला देखते हैं जो इसका दूसरा है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आप संदर्भ में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रस्तुत पंक्ति यहाँ जो लिखा राम नाम, ये जो परीक्षा में दिया जाएगा इसको वहीं पर लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड के गुरु नानक द्वारा लिखित, यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसके स्थान पर लिखेंगे जो नर दुख में दुख नहीं माने नामक पद से लिया गया है। इसमें राम नाम की महिमा का वर्णन है कि जगह पर आप लिख देंगे व्यक्ति को सुख दुख में एक समान रहना चाहिए। इसमें यही बताया गया है व्यक्ति को हर समय, चाहे सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, मान हो, अपमान हो, हमेशा व्यक्ति को एक समान उदासीन रहना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए। चलिए व्याख्या देखते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो व्यक्ति, नर मीन्स मनुष्य, दुख में, दुख आने पर दुख नहीं माने, दुख नहीं मानता, दुखी नहीं होता है। ये वही लाइन दोबारा यहाँ दिया हुआ है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके। सुख का मतलब सुख, स्नेह का मतलब अस्नेह, अरु का मतलब होता है हृदय, भय नहीं जाके, जिसके हृदय में सुख स्नेह और भय नहीं है। कंचन माटी जाने, जो कंचन अर्थात सोना को, माटी मीन्स मिट्टी को, जाने एक समान मानता है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, जो निंदा से भी नहीं घबराता है और स्तुति अर्थात प्रशंसा से भी नहीं प्रसन्न होता है, अर्थात निंदा में और स्तुति में जो एक समान रहता है। लोभ मोह अभिमाना, लोभ से, मोह से और अभिमान से जो बिल्कुल ही अलग है। कैसे व्यक्ति के हृदय में भगवान रहते हैं इसका वर्णन किया गया है।
लोभ मोह और अभिमान से जो दूर है। हर्ष शोक ते रहे नियारो, हर्ष का मतलब प्रसन्नता, शोक का मतलब दुखी होना, ते का मतलब से, रहे नियारो, नियारो का मतलब अलग। जो हर्ष से और शोक से यानी प्रसन्नता से और शोक से जो न्यारे है, अर्थात न खुशी की बात होने पर जो ज़्यादा प्रसन्न नहीं होता है, दुख होने पर जो दुख नहीं होता है, उसको कहा जाता है हर्ष शोक से न्यारा रहना। ना ही मान अपमाना, मान और अपमान में भी जो एक समान रहता है। आशा मनसा सकल त्याग के, आशा यानी उम्मीद, मनसा मन में विचार करना, सकल का मतलब संपूर्ण, त्याग के जो किसी से आप यदि उम्मीद नहीं करते हैं तो कहा जाएगा आशा मनसा सकल त्याग के। किसी से कोई उम्मीद ना करें, सबको त्याग करके जगते रहे निराशा, संसार से बिल्कुल ही निराश रहें, ज़्यादा कामना ना करें। कहते हैं काम क्रोध जे ही परसे नाहिन, जिस व्यक्ति को काम सांसारिक भोगों को काम कहा जाता है, क्रोध गुस्सा, जे ही मतलब जिससे, परसे नाहिन इसको स्पर्श नहीं किया है, ते ही घट ब्रह्म निवासा, ऐसे व्यक्ति के घट अर्थात हृदय में, ब्रह्म निवासा ब्रह्म का निवास स्थान है। इतनी सारी बातें जो बताया गया, ऐसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास है, जिसको लोभ मोह और अभिमान जिसके पास नहीं है, स्पर्श नहीं किया है, मान और अपमान को जो एक समान समझता है, निंदा और स्तुति जिसके हृदय में शोक नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, सोना को और जो मिट्टी को एक समान समझता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास स्थान है। गुरु कृपा जेहि नर पे कीन्ही, जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाती है, तिन्ह उन्हें यह जुगति मतलब युक्ति तरीका पिछानी पहचान लेता है। जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है, जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, उसको इस युक्ति की पहचान हो जाती है। नानक लीन भयो गोविंद सो, गुरु नानक लीन हो गए, विलीन हो गए, मिल गए किससे, गोविंद से, भगवान से। ज्यों पानी संग पानी, जैसे एक जगह का पानी दूसरे जगह के पानी से मिल जाता है, ऐसा ही गुरु नानक जो है गोविंद में विलीन हो गए। द्वितीय पद का सार इस प्रकार हम कह सकते हैं, सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए, मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर इस पद में जोर दिया गया है। आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। शीघ्र ही अगले पाठ का मैं व्याख्या कर रहा हूँ। धन्यवाद।